वो पूरा जब होगा जब हम लोग राजनीतिक में पढ़ेंगे। जो इन 200-300 जो संस्थाएं हमारी सलमानी समाज की बनी, तो वो लोग जो है धीमे धीमे काम किए तो मीडिया के माध्यम से। और राजनीतिक में जब तक हम अपने आप को लाएंगे नहीं, अपने समाज को राजनीतिक में नहीं जोड़ेंगे, जब तक समाज का उद्धार नहीं हो सकता। उसके बाद फंड होगा। हम लोग ने दिल की हम लोग की अभी कम से कम 15 से 15 दिनों तक बातचीत चल रही है और उस पर पूरी रूपरेखा तय कर ली गई है कि आगे चल के जो है, मैं अब कुछ अंदर की बातें आपको नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ रूपरेखा तय कर ली गई कि इस तरह से काम किया जाएगा। और मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लखनऊ के दारुल सिफा में मौजूद हूं और सैयद सबिता नाई सलमानी सम्मेलन को कवर करने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचा हूं और ये लगातार जानने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले खबर के अंदर मैं आपको दिखा चुका हूं कि उद्देश्य क्या था, पर उद्देश्य के साथ साथ बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जिन पर हमें अलग अलग रोशनी डालनी होती है। हलीम सलमानी साहब मेरे साथ में हैं, जो कि समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लखनऊ के अंदर रहते हैं। हलीम साहब, लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा है दारुल सिफा के अंदर और आप लोग सब मिलकर कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई इस प्रोग्राम को करने की? क्योंकि जो कभी साथ नहीं चल सकते हैं उनको आप साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं आपका एम नफीस साहब का, जो दिल्ली से आए हैं और हमारे सलमानी समाज से हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो लखनऊ आए और हमारे सलमानी नाई सलमानी सभ्यता समाज की जो संस्था आज न्यू रखी जा रही है, उस प्लस में आप आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि देश में सलमानी समाज की, नाई समाज की और सविता समाज की, हमको लगता है कि 200-250-300 संस्थाएं देश भर में काम कर रही हैं, लेकिन जो उनका मकसद, काम करने का जो मकसद है, जो उजागर करने का मकसद है, वो अभी पूरा नहीं हुआ। वो पूरा जब होगा जब हम लोग राजनीतिक में पढ़ेंगे। जो इन 200-300 जो संस्थाएं हमारी सलमानी समाज की बनी, तो वो लोग जो है धीमे धीमे काम किए, तो धीमे धीमे समाज के लोगों को जागरूक किया है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बैठे रहे, काम कर रहे हैं। बड़े बड़े योद्धा हैं इसमें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ इसमें, चाहे हमारे दिल्ली से टीम हो, चाहे हमारे जो है लखनऊ से टीम हो, चाहे हमारे बॉम्बे की टीम हो, मैंने हर जगह भ्रमण किया है, चाहे हमारे उत्तराखंड की भ्रमण हो। सबका नकार रहे हैं सबको आप? नहीं, मैं नकार किसी को नहीं रहा हूँ, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि वो लोग ने काम किया समाज को, अब वो जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जो जागरूक करने का काम है, जो स्पीड है, वो थोड़ी स्लो है, लेकिन जो उद्देश्य है, फंड नहीं है, समाज के संगठनों पर पैसा नहीं, यहाँ पे पैसा कहाँ से आ गया? क्या आप जागरूक कर रहे हैं सबको? नहीं, देखिए वो तो बात, देखिए हमको कुछ ना कुछ जो है मीडिया के माध्यम से और राजनीतिक में जब तक हम अपने आप को लाएंगे नहीं, अपने समाज को राजनीतिक में नहीं जोड़ेंगे, जब तक समाज का उद्धार नहीं हो सकता। समाज गरीब है, समाज के नेता गरीब है, कहाँ से जोड़ेंगे लोगों को? देखिए ये बात आपने सही कही कि समाज के लोग गरीब हैं, लेकिन आपको ये बता दें, सलमानी समाज में इतने धनाढ्य लोग हैं कि आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। 25 का नाम बताइए आप। जैसे कि हमारे समाज पे खर्च करते हैं, उनका नाम बोलना आप। नहीं, फोटो वाले नहीं चाहिए मुझे, फोटो तो मैं अच्छी वीडियो बनाता हूँ। देखिए मैं तो पहला नाम जो है हमारे जलालू साहब, डॉक्टर जलालू साहब है, वो पैसा खर्च करेंगे समाज पर, समाज पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और हमारे जो है चंदौली क्षेत्र से आते हैं, वो समाज पे उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलता है, वो समाज की सेवा भी कर रहे हैं। दूसरा बात है, डॉक्टर इतना फंड दिया आपकी संस्था को उन्होंने? नहीं, संस्था के लोगों को, जितने भी संस्था के जितने भी गरीब लोग हैं, जितने गरीबों लोगों को संस्था, हलीम साहब बिरयानी कौरमा सब खिलाना जानते हैं, सब नाश्ता करते हैं दूसरे के घर जाकर, पर सवाल ये आता है कि अगर सलमानी समाज की, सैयद सबिता समाज के संगठन चल रहे हैं, उनको फंड देने वाले कितने लोग हैं आपके? देखिए फंड, वो तो बात आपकी सही कह रहे हैं कि फंड देने वालों की थोड़ी सी तादाद हमारे यहाँ कम है, लेकिन ही नहीं, लेकिन हमारे जीरो है, जीरो नहीं है, आप जीरो है सर, जीरो है। अभी हमारे जो है जलालू साहब जो है काफी हम लोग जो है लगे, उनके साथ काफी लोग ने मदद की। हमारे जितने भी सलमानी समाज के जितने भी गरीब स्तर के लोग हैं, उनकी सेवा करने का उन्होंने काम। प्रोग्राम में किन लोगों ने डोनेशन किया है?
आज के प्रोग्राम में तो हम लोग हैं ही हैं। अब हम यही होता है हर जगह, हर बार यही होता है, हर बार यही होता है। आपस में तो बिस्कुट लिया, मैं नमकीन लिया हूं, तो चाय लिया, मैं टेंट लिया हूं, मैं तो कुर्सी लिया, मैं ये लिया हूं। फंड की बात जब आती है ना, तो फिर क्यों कहा जाता है कि भाई हमारे संगठन प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। जब फंड ही नहीं होगा तो प्रचार कहां से होगा? फंड नहीं होगा तो समाज जुड़ेगा कैसे? फंड नहीं होगा तो नेता सुनेगा कैसे? क्योंकि भीड़, पब्लिक, सब कुछ जो दिखता है वो फंड से दिखता है। तो आप फंड का मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? पहले हम ये बात तो आपकी बहुत सही है, लेकिन अभी हम लोग ने जो है अपने आज की जो कार्यक्रम था उसका जो है अभी राम भवन ठाकुर जी ने, अब्दुल हलीम सलमानी, मैं स्वयं और फरीद सलमानी जी ने मिलकर इसको जो है रचने का पूरा काम किया है। और मैं इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा और दूर, आपके मेरी बात बीच में कट गई, 2 मिनट के जरिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, सीट मिल जाए एमएलसी की। नहीं, इससे मिलेगी नहीं। अब हमने थोड़ी सी जो आपको बात काटते हुए मैं थोड़ा सा और जौनपुर जाना चाहता हूँ, मछली शहर जाना चाहता हूँ, जहाँ डॉक्टर एजाज साहब हैं, जिनका भी एक सलमानी समाज के नाम से एक हॉस्पिटल चलता है। हमने उन लोग का भी आह्वान किया है और उन्होंने भी आश्वासन किया तो कहीं ना कहीं वो हम लोग का सहयोग करेंगे। मछली शहर का मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, देखिएगा उरस बहुत तगड़ा। मछली शहर में मैं खुद गया, यहाँ पर एजाज साहब के जो दरगाह है, यहाँ पर जो इदारा है, इस पर उरस हुआ है कल यानी के, और बहुत पब्लिक यहाँ पर थी। देख सकते हैं कि भाई उनका वजूद, उनका सिस्टम क्या रहा होगा। पर सवाल ये आता है, क्या एजाज साहब इस तरह के आपके जैसे सम्मेलनों के लिए डोनेशन करेंगे? देखिए, हमने उनसे तो कहा है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसमें कुछ ना कुछ आप लोग को जरूर सहयोग करने का काम करेंगे। उसी के साथ हम थोड़ा सा इधर पश्चिम में चलना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर से मुर्तुजा सलमानी साहब है, उनसे भी मेरी बात हुई। उनके टीम में डोनेशन करेंगे, सहयोग करने का काम किया उन्होंने, सहयोग करेंगे। हम लोग नेता है, मैं जानता हूं अच्छी तरह से उनको। जी, आप जानते हैं, लेकिन वो कुछ न कुछ तो अपना सहयोग करने का काम कर रहे हैं। उनकी टीम जो है वो सहयोग ने कह दिया आपसे ही सहयोग करेंगे, उन्होंने कह दिया हम समोसे बांटेंगे, आपने मान लिया? नहीं, अब ये तो हम वहां गए, उनसे बातचीत की, उन्होंने हमको आश्वासन देने का। सवाल ये है कि आपके समाज की बेटियों की शादियां चंदों में हो रही हैं, आपके लोगों के इलाज चंदे में हो रहे हैं। कहां से संगठन मजबूत होंगे, कहां से समाज मजबूत होगा? फंड की व्यवस्था कैसे, कोई इसका प्लान है? मैं बनाया नहीं बनाया? ये बात तो नफीस साहब आपकी बात सही है कि हमारे जो समाज की शादी जो चंदे से हो रही, लेकिन कुछ समाज के, इसी समाज के लोग इतना लुटा रहे हैं समाज के ऊपर कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नाम के लिए और समाज से वास्ता नहीं है उनका। और उनके जो समाज के लोग हैं, और उस जो जब दावत में जाते हैं तो इतने सज धस के जाते हैं कि पूछिए मत। बस वो समाज के लोग सिर्फ वहां टूट पड़ते हैं दावत में, ये नहीं देखते कि समाज में किसकी शादी हो रही, वो गरीब स्तर की शादी हो रही। हलीम साहब आप समझदार आदमी हैं, उसे समाज से नहीं जोड़ सकते हैं। वो अपने नाम के लिए, अपनी पहचान के लिए जो कमाया बचा के वो खर्च कर रहा है अपनी बेटी की शादी में, उसे समाज से नहीं जोड़ सकते हैं। समाज से जोड़ेंगे इन मुद्दों को कि गरीब समाज की बेटियों की शादियां चंदे से हो रही हैं, समाज की बच्चियों के इलाज, बेटियों के इलाज, लोगों के इलाज, बुजुर्गों के इलाज, नौजवानों के इलाज चंदे से हो रहे हैं। लोगों के पास कारोबार नहीं है। आपके पास कोई ऐसा मैप क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने कि पहले आप फंडिंग का इंतजाम करोगे, हमारे संगठन में इतना करोड़ रुपया आता है, इतना लाख आता है, तब हम आगे जो है समाज का काम करेंगे। देखिए, अगर हम लोग पहले तो अभी ये आपकी बात सही है कि पहले से संस्था जब चलेगी, जब उसके बाद फंड होगा। हम लोगों ने मिल के अभी हम लोग की अभी कम से कम 15 से 15 दिनों तक बातचीत चल रही है और उस पर पूरी रूपरेखा तय कर ली गई है कि आगे चल के जो है, मैं अब कुछ अंदर की बातें आपको नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ रूपरेखा तय कर ली गई कि इस तरह से काम किया जाएगा। और जिसमें हमारे जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने हम लोग को थोड़ा सा आश्वासन दिया है, कहा है कि कहीं न कहीं इस समाज को जो डूब रहा है, नाई समाज, सविता समाज, सलमानी समाज जो डूब रहा है, जिनको अभी तक नीचे से उठाया नहीं गया, तो कहीं न कहीं वो हम लोग को में थोड़ा सा जोर भर रहे हैं। फंड आएगा? जी फंड आएगा जी। और उसमें हम लोग, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को इस सौभाग्य समझा और हमारे समाज को कहीं किसी न किसी लोग को टिकट दिया, तो वो फंड भी हम लोग को देंगे और अपने फंड से ही हम लोग को टिकट लड़ाने का वो करेंगे। जैसा मिल रहा है आश्वासन, हमको लगता है कि हमारे समाज को, जिस हिसाब से हमारा समाज जो है तरक्की नहीं कर पा रहा, उस लगता है कि हमें जो है अखिलेश जी जो है इसमें थोड़ा बहुत हम लोग का जो है सहयोग करने का काम करेंगे। अखिलेश जी के लोग हैं, अखिलेश जी के इनके प्रत्याशी भी हैं, विधायक प्रत्याशी यहाँ आए हैं और कई लोग इनके समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए बात समाजवादी की ज़्यादा हो रही है। पर सवाल यही है कि क्या जमीनी स्तर पर सलमानी समाज के जो, या यूँ कहा जाए सैन सविता समाज के जो संगठन हैं, वो अपने लिए फंड की व्यवस्था करेंगे? क्योंकि जब तक फंड की व्यवस्था नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी इनको, मैं सीधा बोल रहा हूं, घास नहीं डालेगी। क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि ठाकुर साहब आ रहे हैं घोड़े पे बैठकर और उनके पास धार भी है।
और इसीलिए उनको टिकट भी है, जिस पे पैसा है उसके लिए टिकट भी है, उसके बाद समाज भी है और उसका समाज मजबूत भी है। तो सवाल यही बना रहेगा कि जब तक के ये समुदायों के लोग यानी कि जो अति पिछड़े कहलाए जा रहे हैं, हलीम साहब इशारा कर रहे हैं कि अंदर की बात बता नहीं सकते, पर मैं समझ रहा हूं, आप भी समझिएगा। अंदर की बात यही है कि जब तक के फंड का इंतजाम नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दारुल शिफा नहीं, न जाने कहीं कहीं क्या, यहाँ तक कि नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली में आप प्रोग्राम करके देख लीजिएगा। जब तक कि आपका समाज ही आपके साथ नहीं चलेगा, 2-4 पैसे लेके मैं समझता हूँ राजनीतिक स्तर पर मजबूती नहीं मिलेगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।